Nick. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का नादी टीवी का खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा में जल जंगल जमीन की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा जारी है। आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई अब सदन से लेकर सड़क तक लड़ी जा रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार ने छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधनों को कॉर्पोरेट के सामने गिरवी रख दिया है। बस्तर में आदिवासियों की संपदा को नीलाम किया जा रहा है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से निजात मिल चुकी है और अब वहां विकास की गंगा बह रही है। नकटी में गरीबों का विस्थापन से लेकर जंगलों की अवैध कटाई तक कई मुद्दे सदन में उठे। 17 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा होनी है। क्या इस बार सदन में कांग्रेस जनता के मुद्दे ज्यादा आक्रामक तरीके से उठा रही है और मौजूदा हालात में भाजपा की रणनीति क्या है? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हमारा नक्सल संगठन मुक्त हुआ है और इस समय आज बड़ा ही महत्वपूर्ण एक प्रस्ताव सदन में था जिस पर चर्चा थी, परंतु आश्चर्यजनक ढंग से फिर से आज पूरी का पूरा विपक्ष कांग्रेस पूर्णतः गायब रही। मैं उन लोगों के नाम लेकर आया था कि मैं वो बताता कि दरभा डिवीज़न का जगदीश और उसके सारे साथियों को जिन्होंने झीरम का कांड किया था, किस तरीके से हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवानों ने न्यूट्रलाइज कर दिया, वो ये बताना चाहता था। लेकिन झीरम के इस विषय पर अपने ही आर्म्ड फोर्सेस के अपने ही जवानों की शौर्य गाथा शायद सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए गायब रही पूरी कांग्रेस। वो लोग इस बात को भी नहीं सुनना चाहते थे शायद कि, या फिर कुछ कह नहीं सकते थे, मुझे ऐसा लगता है कि किस तरीके से 172 जवानों की हत्या करने वाला और ऐसे अनेक अपराधों के में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, झीरम जैसे अपराधों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त रहने वाला हिड़मा किसी का रोल मॉडल कैसे हो सकता है। और अगर वही रोल मॉडल है तो बात समझ में आती है कि हरगिज़ ये फिर इनका मन कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि नक्सलवाद से लड़ना है। मैं समझता हूं कि विपक्ष के द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया है, सिर्फ सोची समझी रणनीति के तहत एक राजनीति की दृष्टि से राजनीति करने के लिए ये प्रस्ताव लाया गया था, जिसका जवाब हमने सदन के अंदर पूरे तथ्यों के साथ एक एक बिंदु आंकड़ों के साथ हमने प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं कि विपक्ष के द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव ला करके किसानों को बरगलाने का जो काम, उनका पूर्व नियोजित जो अभियान चलता है, उस अभियान को प्रदेश की जनता, प्रदेश के किसान सब समझ रहे हैं। देखिए, मैंने उसको किस तारतम्य में कहा था। मैंने कहा था कि जिस तरीके से जब हिंडवा की मौत हुई और छत्तीसगढ़ के बस्तर के आदिवासी युवाओं ने एक वीडियो चलाया, उसको महिमा मंडित किया। हमारी आशंका ये है कि आज नक्सलवाद खत्म हो गया, हम साधुवाद देते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, पर नक्सलवाद के ख़त्म करने की आड़ में जो ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, जो जल जंगल ज़मीन को बेचने का प्रोग्राम बना रहे हैं, जो खनिज संपदा को बेचने का प्रोग्राम बना रहे हैं, जिस तरीके से हमारे हसदेव के जंगल उजाड़ दिए गए, जिस तरीके से हमारे रायगढ़ के जंगल उजाड़ दिए गए, हमको आशंका है कि आने वाले समय में बस्तर की खनिज संपदा को लूटा जाएगा। तो अगर बस्तर के जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए जो भी सामने आएगा, हमारे लिए वो रोल मॉडल है। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या हिड़मा भी रोल, अगर हिड़मा जैसे लोग जल जंगल जमीन और खनिज संपदा को बचाएंगे तो वो हमारे लिए भी रोल मॉडल होंगे, ये मैंने कहा था। मैंने कहीं भी उनकी हथियार वाले, उनके नक्सली आइडियोलॉजी पे कहीं समर्थन नहीं किया, केवल ये कहा कि हमारी जल जंगल जमीन बचना चाहिए। उसी प्रकार से सुपर फास्फेट की स्थिति है, बीज की स्थिति है कि बहुत जगह धान में करगा मिला, वापस करना पड़ा। सरकार ने खुद माना कि 56% ही डीएपी उपलब्ध है। दूसरे तरफ सरकार ने ये भी माना कि अमानक खाद के जो जांच लिए उसमें 96 जो खाद है अमानक डाला गया है। तो खुद सरकार स्वीकार कर रही है अमानक खाद बीज वितरित किया जा रहा है। अभी सरगुजा में केवल 18% बुआई हुआ है, कोरबा में नहीं हुआ है, बस्तर में नहीं हुआ है, मैदानी हिस्से में नहीं हुआ है, चाहे रायपुर संभाग हो, दुर्ग बिलासपुर संभाग हो।
वहाँ बुआई पिछड़ गया है और बीच में 2-3 दिन पानी गिरा, उससे जरूर किसान आसान्वित हुए थे, लेकिन धरती सूखी हुई है, वो पूरा पानी पी गया और फिर से अब दरारें पड़नी शुरू हो गई है। किसान चिंतित है। तो देखिए, विधानसभा मानसून सत्र के दौरान कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है और सत्ता पक्ष की ओर से निश्चित तौर पर उस पर जवाब देने की तैयारी की जा रही है। और वहीं अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के बाद जल जंगल जमीन की लड़ाई अब देखने को मिल रही है। वहीं इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शताब्दी पांडे प्रवक्ता बीजेपी से हैं, जुड़ गई हैं, विनय शुक्ला प्रवक्ता कांग्रेस से और मधुकर दुबे वरिष्ठ पत्रकार है, ये सभी हमारे साथ जुड़ गए हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे आज। आप सभी मेहमानों का नारी टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। वही मैं सबसे पहला सवाल कांग्रेस से लेना चाहूंगी। जिस प्रकार से कांग्रेस की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं विनय जी, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि नक्सलवाद तो खत्म कर दिया गया है प्रदेश से, इसके लिए वे साधुवाद भी ज्ञापित करते हैं, केंद्र सरकार का भी, प्रदेश सरकार का भी, लेकिन उसके बाद जो है उद्योगपतियों का लगातार भला किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसको इनडायरेक्टली उद्योगपतियों से ही जोड़कर देखा जा रहा है कि उनके रास्ते को साफ करने के लिए नक्सलवाद को प्रदेश से खत्म किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूँ। जैसे कि हमारे विधायक की जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। देखिए, कागजों में हो गया है, लेकिन स्थिति अगर हम देखें तो जिस प्रकार से जंगल काटे जा रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी अपने उद्योग को यहाँ पर लाकर उनको जल जंगल जमीन कर रही है। ये भी नहीं है, इसके बारे में हम बहुत बात, लेकिन सरकार की मंशा और भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है कि छत्तीसगढ़ के जनता को उथल बनाने का काम, जो गुमराह करने का काम जो ये सरकार कर रही है पिछले 2-2.5 साल, ये सबसे ये हालत इनकी देखी जा रही है। दूसरी बात, कांग्रेस उन तमाम लोगों के साथ खड़ी है जो दार है। देखिए, जमीनी स्तर को संघर्ष कर रहे हैं, उनको जो तकलीफ भारतीय जनता के शासन में मिल रही है उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं, कदम। और ये निश्चित तौर पर मैं आपको एक करता हूं, ये भारतीय जुमले बातचीत है, ये चना चौक की बात, इससे बात कर काल में जो घटना, ये किसी से किसानों का खाद बीज, ये बहुत बड़ी समस्या है जो बहुत है, कानून जगह गई है, ये साफ पर है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर विनय जी। अब मैं शताब्दी से पूछना चाहूंगी। शताब्दी जी, जो कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जिस प्रकार से विकास का दावा कर रही है, कहीं ना कहीं जो प्रदेश की संपदा है उसको नुकसान है और कहीं ना कहीं जो विकास के दावे किए जा रहे हैं वे केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित है। बिल्कुल गलत कहना है कांग्रेस के लोगों का, क्योंकि आदिवासी जनता क्या चाहती है, हमारे आदिवासी क्या चाहते हैं बस्तर में, अगर इसको हम देखते हैं तो वे बंदूक नहीं चाहते, विकास चाहते हैं। क्योंकि बस्तर की धरती को नक्सलियों ने किस तरीके से लाल किया था, 26 से अधिक बड़ी घटनाओं में शामिल होने वाला हिड़मा था जिसको ये अपना रोल मॉडल बताते हैं। और आज जो प्रस्ताव आया था वो प्रस्ताव था धन्यवाद का, कि किस प्रकार से सुरक्षा बलों और सरकार की रणनीति से सफलता मिली और नक्सलवाद का सफाया हुआ। उसका समर्थन करने की बजाय बात को कहीं और घुमा कर ले जाना, कि जल जंगल जमीन की बात करना और फिर ये कहना कि ये बड़े कारोबारियों को, उद्योगपतियों को फायदा दिलाने के लिए किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। ये कितने दिनों से कितने चैनलों में, डिबेट में, विधानसभा में, भाषणों में बोलते आए हैं, लेकिन एक बार भी पल्लवी जी, एक भी ये उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, एक भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं कि कहां, कब, किस उद्योगपति को कौन से स्थान की जमीन दी गई या किसको फायदा दिलाने के लिए ये इस प्रकार का काम हो रहा है। सबसे पहली प्राथमिकता तो हमारी थी नक्सलवाद का सफाया।
नक्सलवाद का सफाया के साथ साथ वहां का विकास, बिजली, मोबाइल टावर, स्कूल, सड़कें, जो एक साधारण सुविधाएं आम जनता को जो होनी चाहिए वो मुहैया कराना, और उसके साथ औद्योगिक किस प्रकार की वहां पर विकास किए जाए। और बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार के द्वारा बताया गया है कि वनोपज प्रसंस्करण पर आधारित औद्योगिक गतिविधियां ही वहां की जाएंगी, जिससे जल, जंगल, जमीन को कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद ये किस प्रकार का गाना गाते रहते हैं, किस प्रकार का आरोप लगाते हैं जिसका साक्ष्य नहीं है इनके पास, एक भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए आज तक। मैं सिरे से खारिज करती हूँ इनके इस आरोप को। निश्चित तौर पर शताब्दी जी, और देखा भी जा रहा है कि लगातार नक्सलवाद मुक्त होने के बाद प्रदेश की जो पहली प्राथमिकता है वो है विकास, और उस पर सरकार की ओर से लगातार कार्य भी किए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदेश और खासकर बस्तर संभाग कई सालों से इसका इंतजार कर रहा था, और अब विकास की ओर जब कदम बढ़ाए जा रहे हैं तो हर कार्रवाई, हर संभव प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। इस पर मधुकर जी से मैं उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। मधुकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुकर जी, जहां पर लगातार बीजेपी सरकार की ओर से बस्तर संभाग में, पूरे प्रदेश में जो अब नक्सलवाद मुक्त हो चुका है, वहां पर विकास के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि यह केवल कागजी कार्रवाई है और कोई विकास की आड़ में केवल उद्योगपतियों का जो है वो भला किया जा रहा है, उद्योगपतियों को जल जंगल जमीन जो है बेची जा रही है, उनके पास गिरवी रखी जा रही है। जाहिर तौर पर भाजपा सरकार आने के बाद नक्सलवाद तो खत्म हुआ है और विकास की योजनाएं भी बन रही हैं। पहले पूर्ववर्ती के सरकारों के दौरान जब नक्सलवाद से मुक्त नहीं था अपना जो बस्तर है, उस समय कागजी विकास कार्य होते थे, कागजों पर होते थे। तमाम मीडिया की वो सुर्खियां बना करती थी कि कहीं दीमक की दवाई, तो कहीं जो है कि कागजों पर पुलिया बन गई लेकिन पुलिया नहीं है। तमाम ऐसे भी चीजें आती थी कि जिसमें विकास हुआ भी नहीं, पुलिया बनी भी नहीं, और ये रिपोर्ट दी जाती थी ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से कि पुलिया बनी थी और नक्सलियों ने उड़ा दिया, जबकि हकीकत ये थी कि पुलिया का नामो निशान नहीं था। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब ये सशस्त्र नक्सलवाद से मुक्त होने के बाद बस्तर में धरातल पे विकास की किरण पहुंचाने में राज्य सरकार पूरे प्रयास और अथक परिश्रम कर रही है, और उसमें दो राय नहीं है। देखिए, होता क्या है कि किसी भी विकास का जो बीजारोपण होता है, जब किसी समस्या के निवारण के बाद जब बीजारोपण होता है तो जाहिर तौर पे एक समय के बाद उसका एक असर दिखता है। ऐसा नहीं है, ऐसे तमाम भी योजनाएं हैं, जैसे जनसंख्या का और भी तमाम योजनाएं थी, लेकिन उस योजनाओं का दूरगामी एक परिणाम होता है, चाहे हम ODF को ले लें या किसी चीज को ले लें। देखिए, और रही बात अब ये कि बस्तर में अगर विकास की वजह से खनिज संपदा का दोहन करने का डर जो है, ये डर पहले भी था। जन जंगल जमीन की यानी जो है कि रक्षा करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नहीं संकल्पित थी, उसी तरीके से भाजपा भी संकल्पित है। क्योंकि आदिवासियों की जो संस्कृति है और जो उसकी मौलिकता है, जो वहाँ की खनिज संपदा है, जो प्राकृतिक और पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो वो संपदाएं हैं, उसको धरोहर के रूप में संरक्षित करने में भाजपा कांग्रेस दोनों लोगों का, यानी वो सभी का एक उद्देश्य रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर विपक्ष ऐसे आरोप लगा रहा है तो हम मीडिया के होने के नाते मैं ये पूछना भी चाहता हूँ, और मैं ये भी यानी जो है कि मैं चाहता हूँ कि वो कोई पत्र या दस्तावेज तो जो है कि सामने लाए जाए, जो कि पूर्व में एक ऐसा भी प्रकरण आया था कि जिसमें अडानी को वहां खनन करने के लिए भूपेश सरकार में ही वो चीजें जो है कि परमिशन दी गई थी। बहरहाल मैं उन सब चीजों में, सारी चीजों में नहीं पड़ता हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए सत्ता और विपक्ष के बीच। अच्छा, अब उसके बाद खाद और बीज और जो भी अन्य प्रकरण जो आज विधानसभा में जो चले हैं, और मेरा ये मानना है कि वो मुद्दे जनहित से जुड़े हुए हैं। एक स्वस्थ परिचर्चा होनी चाहिए कि खाद बीज की कमी है, क्या कमी है, एक स्वस्थ परिचर्चा होनी चाहिए। और कोई भी आरोप, देखिए मेरा ये मानना है कि आरोपों की प्रामाणिकता होनी चाहिए, क्योंकि आज ये जनता भी जान चुकी है और मीडिया जगत भी जान चुका है कि हम जो कहेंगे वही सही कहेंगे, झूठ कहेंगे दमदारी से कहेंगे। लेकिन पब्लिक ये जानती है कि वो आपके पास सबूत क्या है, उसकी प्रामाणिकता क्या है, उसके पैमाने क्या है।
निश्चित तौर पर मधुकर जी, वही मेरा सवाल था विनय जी से। विनय जी, जब कांग्रेस की सरकार रही होगी, कांग्रेस की निश्चित तौर पर कांग्रेस की भी यही मंशा रही होगी कि प्रदेश से नक्सलवाद खत्म हो जाए। नक्सलवाद के खात्मे के बाद विकास की गाथा कांग्रेस की ओर से भी लिखी जानी थी। यदि विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आएगा, निश्चित तौर पर निर्माण कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। कहीं ना कहीं 19-20 का फर्क जो है प्रकृति पर, पेड़ों पर, पौधों पर पड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसके विकल्प में भी कई व्यवस्थाएं जो की जा सकती हैं। यदि कांग्रेस की ओर से विकास किया जाता तो कांग्रेस का क्या रोड मैप रहना था? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने साथी वरिष्ठ पत्रकार से बात पूछना चाहता हूँ। जैसे कि उन्होंने कहा कि प्रमाण की जरूरत है, मैंने आपको कहा है कि कागज अभी भारतीय जनता पार्टी के काम हो गया। मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से बहुत सारे चीजें ये चलाया है कि जो अंबिकापुर के जंगल कट रहे हैं, किसके नाम से कट रहे हैं, जो सर में जंगल कट रहे हैं, किसके नाम से कट रहे हैं, ये भली भांति जानते हैं। लेकिन ये मीडिया में आकर बोलने से इनको असहाय महसूस होती है, महसूस होती है। देखिए, साथ ही प्रवक्ता और गीत में ये जानना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में तो जंगल काटे जा रहा है। एक भारतीय जनता पार्टी करती है कि एक पेड़ मां के नाम और हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। ये दोहरा चरित्र तो बोलते हैं, इसका एक उदाहरण है। दूसरी बात मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार आज बोलेंगे, वो आदि फल के नहीं लगते। मैं अगर एक उदाहरण दे दूं कि आम पेड़ लगाएंगे तो अभी आप खाओगे। देखिए, जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को कम करने का काम 2014 से पार्टी आई है, आज तक कागज में इन्होंने खत्म कर दिया। मैं आपको फिर बार बोल रहा हूँ, कागज में इन्होंने खत्म कर दिया है। वास्तविकता में नक्सलवाद और बढ़ते जा रहे हैं। जल जंगल जमीन की बचाव रक्षा करने के लिए लोग आंदोलन करने लग गए थे। आपके माध्यम में वो भी देखा कि एक वहां के जो नेता है, वहां के जो गांव लोग हैं, उन्होंने साफ साफ किया था कि अगर हमारे जल जंगल जमीन को काटने का काम ये सरकार करेगी तो हम आंदोलन करेंगे। देखिए, माननीय विधायक श्रीवास्तव जी के बाद फिर से दोहराई के हम समर्थन नहीं किए हैं। अगर जो व्यक्ति जंगल जमीन को बचाने में, स्तर को बचाने में तो योगदान देगा, वो हमारा रोल मॉडल होगा, चाहे वो कोई भी हो। अगर वहाँ के स्थानीय लोग अपने जमीन को बचाने के लिए आते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़े रहेगी, कदम मिलाकर रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र के लिए नहीं जाने चाहेंगे। हम अपनी मर्यादा जानते हैं, अगर बैठे हैं तो सकारात्मक दिखाना आता है हमको। बिल्कुल विनय जी, तो शताब्दी जी, कुल मिलाकर कांग्रेस का कहना है कि उनकी प्राथमिकता जल जंगल जमीन है, और जो उनके विधायक की ओर से बयान सामने आया था वो ये था कि यदि जल जंगल जमीन और हमारी संपदा को बचाने में कोई मददगार होगा तो वही हमारा रोल मॉडल होगा। उनका किसी भी प्रकार से नक्सलवाद को सपोर्ट करने का या नक्सलवाद को रोल मॉडल मानने का कोई भी जो मंशा थी वो नहीं थी। और यदि मैं बीजेपी से सवाल लेना चाहूंगी शताब्दी जी, तो मेरा सवाल ये रहेगा कि जो कांग्रेस की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि उनका एम केवल जल जंगल जमीन को बचाना है, वन संपदा को बचाना है, यदि बीजेपी की ओर से विकास किया जा रहा है तो इसका कोई वैकल्पिक मार्ग बीजेपी को अपनाना चाहिए। यदि बीजेपी का विकास का रोड मैप देखा जाए तो किस प्रकार से तैयार किया जा रहा है कि विकास भी हो प्रदेश में और जो खनिज संपदा है, वन संपदा है, इसको भी नुकसान ना पहुंचे? देखिए पल्लवी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बस्तर क्षेत्र में जो भी विकास किया जा रहा है वो ग्रामवासियों, आदिवासियों की सहमति से हो रहा है, उनकी पूरी सहभागिता से हो रहा है। ग्राम सभा जो प्रस्ताव पारित कर रही है उसके आधार पर ही कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। वन अधिकार के सारे अधिकार ग्रामवासियों के पास है, आदिवासियों के पास है, पेशा का पूरा पालन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से सारे संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए 5वीं अनुसूची क्षेत्र के निवासियों के अधिकार हैं, इसको ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा के निर्णय के आधार पर जब विकास हो रहा है तो फिर बाहर बैठे हम सब क्यों किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करें। यदि
ग्राम के निवासियों को, उस ग्राम पंचायत के ग्राम वासियों को कोई आपत्ति होगी तो वो अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे, उनकी आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, विष्णुदेव जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बार प्रेस के सामने आकर ये स्पष्ट किया है कि जल जंगल जमीन की सुरक्षा रखते हुए विकासात्मक कार्य किए जाएंगे। आप देखिए वहां पर नियत नेल्लानार योजना जो संचालित हो रही है, इसके माध्यम से 10 कैंप के हजारों परिवारों को का लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, स्कूल्स आरंभ किए गए, मोबाइल टावर की व्यवस्था की जा रही है। जिस प्रकार की भी सुविधा वहां के जनजातीय के लोगों के लिए हो सकती है वो वहां मुहैया करवाई जा रही है, और उनकी सहमति और उनके प्लान के आधार पर, जो भी विकास का प्लान ग्राम सभा बनाएगी उसके आधार पर ही विकास होगा, इसको बार बार बताया गया है। उसके बाद भी केवल और केवल जल जंगल जमीन जल, आज मैं पूछती हूँ पल्लवी जी की बात करते हैं, जल जंगल जमीन को जो बचाएगा वो हमारा हीरो होगा, वो हमारा रोल मॉडल होगा। तो शहीद गुंडाधुर, प्रवीरचंद भंजदेव, ये सब इनके रोल मॉडल नहीं है, कभी इनके मुंह से नहीं सुनने को मिलेगा। हमारे ऐसे कितने सुरक्षा बल के बड़े बड़े अधिकारी, हमारे सैनिक जब नक्सलवाद का खात्मा करते हुए अपने जीवन का बलिदान करते हैं, तो ऐसे परिवारों की ओर से मैं कांग्रेस जनों से पूछना चाहती हूं कि 26 बड़ी नक्सली घटनाओं को अंजाम देने वाला, झीरम घाटी को अंजाम देने वाले नक्सलियों को अपना रोल मॉडल मानना, ये कहाँ की बात है? और अब बात बना रहे हैं, उस रील को आप फिर से चला कर देखिए। निश्चित तौर पर शताब्दी जी, कहीं भी नक्सलवाद को परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि नक्सलवाद कभी भी किसी के लिए भी सही नहीं होगा। और नक्सलवाद का जो अब खात्मा हुआ है प्रदेश के लिए बड़ी ही अच्छी बात है, और अब विकास की बातें भी की जा रही हैं सरकार की ओर से। लेकिन फिलहाल समय की बाध्यता के चलते हमें हमारी चर्चा यहीं समाप्त करनी होगी। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार जल जंगल जमीन को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है, जहां पर विपक्ष की ओर से कई आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि जो आदिवासी समुदाय है, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्राम सभाएं, उनसे अनुमति लेने के बाद ही वहां विकास किया जाता है। किसी के भी विपरीत जाकर या उनकी अनुमति के बिना कोई भी विकास कार्य ग्रामों में नहीं किए जा रहे। और इसके साथ ही सरकार की ओर से कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही जब विकास किया जा रहा है तो प्रदेश की खनिज संपदा, वन संपदा, जल जंगल जमीन को मद्देनजर रखते हुए विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि जो मुद्दा है आगे चलकर और कितना बढ़ता है, कितनी इस पर बहस देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। लगातार देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।